Hello बच्चों, let's have a look at this question which says thallium shows different oxidation states because options are of its high reactivity, of inert pair electron, of amphoteric nature or it is a transition metal। यहाँ हमें different reasons provided हैं जिसमें से हमें figure out करना है कि thallium के different oxidation states show करने के पीछे कौन सा reason है। The key concept here is oxidation state of thallium ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम थैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो थैलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 81, इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ xenon 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। ठीक, तो वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन से हैं इसमें, इट इज 6s एंड 6p। तो जब किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स, उस केस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फिगर आउट करते हैं। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, maximum oxidation state will be equal to total number of electrons। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सारे लूज करके ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन p। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट विल बी +3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सच एलिमेंट्स इज इक्वल टू p एलिमेंट्स। ओके, तो p ऑर्बिटल, नॉट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे वो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब कि हम यहाँ पे s को एक्सक्लूड कर देंगे। जो ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने p में प्रेजेंट हैं वो लूज करके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। p में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, इट विल बी +1। तो ये मैक्सिमम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम कैसे हम फिगर आउट कर रहे हैं, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट in this case is governed by an effect known as inert pair effect। What is this inert pair effect? It is the reluctance of s orbitals to participate in bonding। जो s orbitals होते हैं वो participate नहीं करते हैं bonding में, जिसकी वजह से सिर्फ p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए और वो ही लूज हो जाते हैं। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाती है। s ऑर्बिटल बिकम काइंड ऑफ इनर्ट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बट ये होता क्यों है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है फॉर हेवियर मेटल्स, थैलियम जैसे कि जो डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है इस अपनी लिस्ट में ग्रुप 13 में, तो इनर ऑर्बिटल्स जो होते हैं न्यू ऑर्बिटल्स ऐड हो रहे होते हैं। ओके, बट जो इनर ऑर्बिटल होंगे दे शो इनएफेक्टिव शील्डिंग। वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिटल्स होंगे
उनको इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, इस इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से क्या होगा, जो आउटर एस ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी मोर exposed to nucleus। न्यूक्लियस से ज़्यादा exposed है, मतलब now they are more tightly or strongly held to the nucleus and hence they are not available for bonding। बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, +1 स्टेट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, जब s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिर्फ p ऑर्बिटल ही के इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव हो पाएंगे, तो प्लस स्टेट स्टेबल हो जाएगी फॉर हेवियर मेटल्स, क्योंकि उनके जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वो आउटर ऑर्बिटल्स को इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई थैलियम शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑप्शंस में क्या प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, तो थैलियम इज हाईली रिएक्टिव, बट ये रीजन नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है to thallium showing different oxidation state. Because of inert pair electron, this is correct option. Because of amphoteric nature, it is incorrect because thallium is basic in nature and not amphoteric। amphoteric वो होते हैं जो acids and base दोनों के साथ react कर सकें। thallium is not amphoteric in nature। it is a transition metals। it is also incorrect because it is a p block element, जिसे हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। So thallium is not a transition metal but a post transition p block element। So we can say that thallium shows different oxidation state because of inert pair of electrons। I hope you understood it well। Thank you and best of luck।